भक्ति को लेकर भजन सिमरन करने वालों का नजरिया दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, वो सकारात्मक होता चला जाता है। वो अपने अंदर बहुत सारे चमत्कारों को अनुभव करते हैं। जैसे भक्ति से पहले उन्हें घर परिवार, इससे ऊपर कभी उन्होंने नहीं सोचा। आज वो घर परिवार में रहते हुए भी इससे ऊपर सोचते हैं, तो ये सकारात्मक नज़रिया हो गया। जैसे पहले उनकी सोच क्या थी और अब क्या है। पहले हमारी सोच यही थी कि भाई बच्चे की नौकरी लग जाए, घर अपना बन जाए, बच्चों की शादी हो जाए, कारोबार बड़ा हो जाए, घर में गाड़ी आ जाए, रिश्तेदारी अच्छे मिल जाएं, यही सारी बातें। अब नज़रिया कुछ और है। घर परिवार में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए अब नज़रिया ये है कि भाई मरते वक़्त परमात्मा का नाम जुबान पर हो, उनका ध्यान बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे। संसार की जो चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं, अब उनके साथ मोह कम होता चला जा रहा है। देखो, भजन सुमरन करते रहोगे तो हमारा नज़रिया बदल जाएगा। ये गुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है, हमारा नज़रिया बदल जाना। अभी जीवन के प्रति हमारी धारणा क्या है, ये सब कुछ मेरा है। अभी हमारा मकसद क्या है, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, दुकान 1 से 2 कर लेनी, बच्चे की नौकरी लग जाना, फिर बच्चे के बच्चे हो जाना, फिर उसके लिए भी कुछ इकट्ठा करना। अब यहाँ पर यदि हमारे जीवन का नज़रिया बिल्कुल बदल जाए, हमारी धारणा, हमारा मकसद बिल्कुल बदल जाए, क्या भाई हमारा लक्ष्य है परमात्मा का साक्षात्कार करना, और उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए उनमें गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना, चलते फिरते अपने अंदर परमात्मा का स्वरूप महसूस करना, उस शब्द को अंदर ही अंदर जपना, उस शब्द के साथ अपनी लिप को जोड़ के रखना। भाई संसार में रहते हुए किसी से ना डरना, यहाँ तक कि अपनी मौत से भी ना डरना और डर ना लगना। ये वाकई में भक्ति का चमत्कार है। देखो, असल में भक्ति के चमत्कार अंदर होते हैं, करिश्मे जो हैं वो हमारे साथ अंदर होते हैं और कदम कदम पर होते हैं। और वो करिश्मे ऐसे हैं जो हमारे निजी अनुभव पर आधारित होते हैं। शब्द धुन सुनना ये एक चमत्कार है, शब्द के प्रकाश को देखना ये उससे बड़ा भी चमत्कार है। अपने अंदर प्रकाश देखना और प्रकाश में गुरु के स्वरूप को अनुभव में लाना कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, और प्रकाश देखते देखते हमें उसमें गुरु के स्वरूप दिखाई देता है। जो गुरु हमारे सामने बैठे हुए हैं वही गुरु हमारे अंदर दिखाई देते हैं। तो ये चमत्कार है। इसी तरह हम शब्द धुन सुन रहे हैं, और शब्द धुन जैसे हम घंटे की आवाज़ें सुन रहे हैं, बहुत अच्छी आवाज़ें हैं, घंटे की आवाज़ें हैं, वो आवाज़ लगातार हो रही हैं। अचानक उन्हीं घंटों की आवाज़ों में ऐसा लगता है गुरु सत्संग फरमा रहे हैं, बाकायदा दिखाई दे रहा है वो बैठे हुए हैं और आप सत्संग फरमा रहे हैं, उनकी आवाज़ हमारे कानों में आ रही है, कोई उपदेश दे रहे हैं, उससे हम सुन रहे हैं। तो ये एक चमत्कार है। आप कहेंगे हम अधिक से अधिक इस विषय में सोचते हैं इसीलिए ऐसा अनुभव होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। भजन सिमरन करने वालों के चमत्कार को कहाँ तक आप समझोगे। चमत्कार तो यहाँ तक हो जाते हैं कि भाई मृत्यु से पहले मृत्यु की आहट हो जाती है, पता चल जाता है कि इस दिन मृत्यु होगी, इस समय मृत्यु होगी, तो भाई जीव उस वक्त तैयार हो जाता है, डरता नहीं है, डर निकल जाता है, मृत्यु का स्वागत करता है। ये चमत्कार है। रात्रि के तीसरे पहर बगैर किसी अलार्म के व्यक्ति उठ जाता है, हाथ मुंह धोकर आसन पर बैठकर भजन करने लगता है, अंदर शब्द धुन सुनता है, शब्द के प्रकाश को देखता है। ये चमत्कार ही है। एक तरफ जहाँ विषयों में लोग आसक्ति रखते हैं, वहीं उसे विषय प्रिय नहीं है। जहाँ मन को समझाने के लिए लोग पता नहीं कितनी भक्ति करते हैं, कितने साधन अपनाते हैं, फिर भी मन नहीं मानता, वही मन देखो नाम के सुमिरन भजन करने से मान जाता है, वश में आ जाता है। ये गुरु का चमत्कार ही है। ऐसा साधक हर वक्त अपने गुरु की ही बड़ाई करता है कि जो कुछ दिया है उन्होंने दिया है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो असाध्य हैं भाई, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया
अब ये ठीक नहीं होने वाले। भाई नाम जप करने से ऐसे अनेक रोग दूर हो गए। ये नहीं कि उन्होंने दवाई नहीं ली, उन्होंने दवाई भी ली और जो काम था भजन सुमिरन का उन्होंने वो भी किया। और ये देखिए कि बगैर इच्छा रखे कि ये दुख दूर हो जाए, फिर भी दुख दूर हो गया। आप क्या समझते हैं? घर में कलह है, घर में अशांति है, साधक दुखी है, बेटी दुखी है, बेटा दुखी है, तो कौन सा बाप सुखी रहेगा? हमारे गुरु हमारे लिए हमारे पिता हैं। यदि उन्हें पता चले कि उनका बेटा, उनकी बेटी दुखी है, परेशान है, और सुमिरन करते समय, भजन करते समय वो परेशानी जान लेते हैं, और देखो किस तरह से वो हमारी परेशानियों को मिनटों सेकंडों में दूर कर देते हैं। भाई ये चमत्कार है, इन्हें चमत्कार ही समझो। जहाँ एक तरफ लोग मैं मेरी में उलझे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं, तुम्हारे घर में सुख और शांति है, घर में कलेश नहीं है, तो ये गुरु कृपा है, गुरु का चमत्कार है। और कैसे चमत्कार मानोगे आप? ये चमत्कार ही है कि हम कभी कभी जब सुमिरन करने बैठते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि सारा शरीर पुलकित हो गया। जिससे हम इतना प्रेम करते हैं, जिस पत्नी से इतना प्रेम करते हैं जिसके बगैर हम रह नहीं पाते, जिसकी हमें आदत है, यदि वो हमें छोड़ के चली जाए तो हम कितना परेशान होते हैं। हमें ऐसा लगता है हम जी नहीं पाएंगे, फिर भी मालिक हमारी संभाल करता है, हमें अंदर से ताकत देता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये चमत्कार है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब जब हम चुकता करते हैं तब सभी लोग दुखी होते हैं, लेकिन जो भजन सुमिरन करता है वो खुशी खुशी उन सभी का निपटारा करता है। चाहे धन हो चाहे धन ना हो, लेकिन वो मालिक का शुक्र अदा करता है। दाता तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। आपने बानियों में तो बहुत बार सुना होगा, जे राज देता कवन बढ़ाई, जब भीख मंगाई तो क्या घट जाई। ये बानी केवल बानी नहीं, उसके लिए ये जीवन का सारांश है। वो हर जगह मालिक की ही अनुभूति महसूस करता है, वो कभी अपनी मैं मर्जी नहीं चलाता। यदि मालिक जिस हाल में रखे उसी हाल में वो खुश रहता है। नौकरी चली गई कोई बात नहीं, मालिक ने दिलाई थी, मालिक ने ले ली, दूसरी दिला देंगे। कारोबार बंद हो गया कोई बात नहीं, दूसरा कारोबार मालिक करा देंगे। मालिक पर अटूट विश्वास। रोग आया है, रोग चला जाएगा, नहीं गया शायद रोग के साथ ही मैं जाऊं, कोई बात नहीं, जाना तो है ही। ये नहीं कि वो यहाँ पर अपना खूंटा गाड़े बैठा हुआ है कि नहीं भाई मुझे तो जाना ही नहीं है, नहीं जाना है। वो हर वक्त तैयार रहता है। ये चमत्कार है। नामदान मिलने के बाद अंधे बहरों की तरह नहीं, आंखों वाला बन के वो जान लेता है कि ये घर परिवार सब माया है, यहाँ तक कि ये शरीर माया है। ये मालिक का चमत्कार है। इसकी अनुभूति होना ये चमत्कार है। इस शरीर से इतना मोह क्यों? इसका ज्ञान होना कि ये मिट्टी है, ये एक चमत्कार है। घर परिवार, स्त्री पुत्र कलत्तर, ये सब माया है। इसका ज्ञान होना, इसकी अनुभूति होना, ये एक चमत्कार है। सुमिरन भजन के समय शब्द धुन सुनना, शब्द के प्रकाश को देखना, ये एक चमत्कार है। हर समय गुरु गुरु गुरु, जिस तरह गुरु राखे उसी में रहता है। बिल्कुल कोई शिकायत ना करना, ये चमत्कार है। कभी गुरु के आगे फरियाद नहीं करनी संसारिक वस्तुओं के लिए, बस गुरु की मौज पे छोड़ देना, और गुरु ने अपने आप हमारी ज़रूरतों की देखरेख करनी, ये एक चमत्कार है। ऐसे ऐसे करिश्मे देखे हैं गुरु के कि भाई एक बहन विधवा, उसकी बेटी की शादी बड़ी मुश्किलात से हुई। जिस घर में शादी हुई वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जिससे लड़की दुखी ही रहती थी। उसने अपने गुरु से कभी भी ये नहीं मांगा कि वहाँ सब कुछ सही हो जाए, बस गुरु पर विश्वास रखा कि सही हो जाएगा, और देखो भाई सही हो गया। वो परिवार सत्संगी नहीं था, लेकिन वो परिवार भी सत्संगी हो गया और घर स्वर्ग सा हो गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा करो,
मैं आपको बता रहा हूं कि विश्वास तो कर सकते हो ना नाम पर। हमें नाम पर विश्वास नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। गुरु का सच्चा चमत्कार, वाकई में चमत्कारों से जुड़ना चाहते हो तो भाई रोज रोज सुमिरन भजन करो। भजन सुमिरन में कभी नागा ना लाओ और वास्तविक जीवन में भी सत्संगी बनो। शुद्ध रहो, साफ सुथरे रहो, मीठा बोलो, द्वेष, लोभ, कामना, अहंकार, वासना, इन चीजों को ध्यान में ना रखकर प्रिय बोली बोलो, सकारात्मक जीवन जियो, लोगों के दुख तकलीफ में उनकी मदद करो। धन के पीछे भागने की बजाय गुरु के नाम की कमाई में लगे रहो। ऐसा जीवन जियो, दुखियों की सेवा करो, बाहर से भी सत्संगी बनो, अंदर से भी